का पहला प्रश्न देखिए, जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है, कौन समीकरणों के हल है। यहाँ पर आपको बताना है कि अ और ब में से कौन दिए गए समीकरण का हल होगा। ठीक, जैसे कि अ में देखिए, अ दिया है, अ बराबर क्या दिया है, एक्स बराबर क्या दिया है 2, एक्स बराबर क्या है 2 और y बराबर क्या है 5। ठीक है, उसके बाद देखिए ब दिया है, ब में x बराबर क्या दिया है, तो ब में दिया -1 और y बराबर क्या दिया है, तो y बराबर दिया है यहाँ पर 3। इस प्रकार से दिया है। ठीक है, और हम देखते हैं समीकरण पहला। ठीक है, समीकरण पहला उसको लिख लेते हैं यहाँ पर x प्लस वाई बराबर 7, ये समीकरण पहला है। ठीक है, अब देखिए इसमें हमें करना क्या है। ठीक है, हमें ना x और y का मान जो है इन दोनों में से निकालना है। ठीक है, इन दोनों, इसको जो है यहाँ पर रख कर देखेंगे और इसको यहाँ पर रख कर देखेंगे। अगर इस वाले में आंसर नहीं आता अ में, तो ब को रख कर देखेंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, अ को रख कर देख रहे हैं। ठीक है, x का मान क्या है अ में, तो x का मान है 2 प्लस y का मान क्या है 5, तो यहाँ पर 5 बराबर क्या होगा 7। अच्छा, 5 और 2 7 बराबर 7, यानी कि ये क्या है, यही इसका हल है। दोनों इक्वल कर रहा है, मतलब समीकरण पहले का हल क्या होगा अ, समीकरण पहले का जो हल है वो क्या होगा अ होगा। ठीक है, उसी प्रकार देखिए दूसरे का देखिए, यहाँ पर हम दूसरा लिख लेते हैं। दूसरा दिया है देखिए यहाँ पर 2x प्लस 5y बराबर 13। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, सेम उसी की तरह करेंगे। इसमें भी पहले अ वाले x के मान और y के मान को रख कर देखते हैं। अगर अ वाले में नहीं आगा तो ब वाला को रख कर देखेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए 2 है तो 2, x का मान कितना है 2, तो यहाँ पर 2 के साथ इसका गुणा होगा। ठीक है, और प्लस 5 है तो 5, y का मान कितना है, वहां पर 5 है तो यहाँ पर 5 बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, 5 दूनी 10 प्लस है तो प्लस, और 5 पंचे 25 बराबर 13। ठीक है, अब देखिए 10 और 25 को जोड़ेंगे तो 35 बराबर 13। यहाँ पर तो दोनों बराबर नहीं आ रहा है, यानी कि इसका आंसर क्या होगा ब वाला होगा। अब देखिए ब वाले में इसका आंसर कैसे आएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये बराबर नहीं आ रही, ये बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर इसका हल अ नहीं है, इसका हल क्या होगा ब होगा। अब ब कैसे होगा उसको देखते हैं, तो 2x प्लस 5y बराबर 13। ठीक है, 2x प्लस 5y बराबर क्या हो गया 13, यही वाला क्वेश्चन है। इसको अब ब वाले मान को रखकर देख रहे हैं। ठीक है, 2 का 2 गुणा x का मान क्या है -1, तो यहाँ पर -1 प्लस 5, y का मान कितना है 3, तो गुणा करेंगे 3 के साथ बराबर कितना है 13। 2 का गुणा -1 के साथ होगा तो -2, प्लस है तो प्लस, 5 का गुणा 3 से होगा तो 5 या 15 बराबर 13। ठीक है, अब 15 में से 2 चला जाएगा तो क्या बचेगा 13 बराबर कितना है 13, यानी कि ये वाला इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा ब वाला जो समीकरण दिया है वो आंसर है इसका। ठीक है, इसी प्रकार से अब सभी के निकालिएगा। ठीक है, सेम प्रश्न दूसरा का भी बनेगा। प्रश्न दूसरा में जांचिए कि अ व ब में कौन दिए गए समीकरणों के हल है, तो वो भी सेम इसी तरीके से बनेगा। ठीक है, चलिए इसको भी एक दो बनाकर देख लेते हैं प्रश्न दूसरा का। ठीक है, यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मान जो है यहाँ पर चेंज किया गया है। देखिए यहाँ पर अ का क्या दिया हुआ है और ब का क्या दिया हुआ है। अ में दिया हुआ है 3, यहाँ पर थोड़ा सा इसका मान बदल लेते हैं फिर से। यहाँ पर दिया है अ का x बराबर है 3 और y बराबर -1। ठीक है, और ब का दिया है 1/2 और 1/3। ठीक है, x और y का। यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिख लेते हैं, पहला जो प्रश्न है उसको। तो पहला प्रश्न है 2x प्लस 5y बराबर 1, 2x प्लस 5y बराबर 1,
और दिया है नीचे में 2x प्लस 3y बराबर 3, 3y बराबर 3। ठीक है, अब चलिए इसको हल करके देखते हैं इसमें क्या खास है भाई। सबसे पहले a वाले मान को रख कर देखते हैं। 2 है तो 2 गुणा 3, x की जगह पे हम क्या लिखेंगे 3, वहां से लिए है। ठीक है, प्लस 5 है तो 5, y का मान क्या है -1, तो गुणा करेंगे -1 बराबर कितना आ गया 1। ठीक है, नीचे वाले में देखते हैं 2 गुणा x का मान होगा क्या 3 प्लस 3 गुणा -1 बराबर क्या होगा 3। ठीक है, 2 का गुणा 3 से करेंगे तो 2 तिया 6 प्लस और माइनस का गुणा करेंगे तो -5, तो ये हो गया -5 बराबर क्या आएगा 1। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 2 गुणा 3 यानी कि 6 प्लस का और प्लस और माइनस का माइनस और 3 एकम 3 बराबर 3। तो यहाँ पर देखिए 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा 1 बराबर 1, 5 में से 6 में से 5 गया तो 1 और बराबर 1, 6 में से 3 जाएगा तो 3 बराबर 3, यानी कि इसका आंसर क्या होगा अ वाला इसका आंसर है। ठीक है, इसी तरह से आप उसको भी बनाकर देखिएगा। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं सीधा सीधा थोड़ा बड़ा सवाल जो है उनको देखते हैं। आप इन सबको बनाइएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न नंबर 6वां जो है, जो उदाहरण पढ़े हैं उदाहरण नंबर 9 से उसी की तरह बनेगा। बाकी सभी प्रश्न जो है उसी की तरह बनेंगे, पर कुछ कुछ प्रश्नों को हम जो है यहाँ पर हल करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। ये जो 6वें नंबर का प्रश्न है वो प्रश्न सेम उदाहरण 9 की जैसा बनेगा। ठीक है, इसमें कोई समस्या नहीं है। चलिए हम देखते हैं प्रश्न नंबर 8वां, 8, 9, 10 और 11। ठीक है, इन 4 प्रश्नों को हल करेंगे। तो आठवां जो प्रश्न है उनको देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मिटा देते हैं इसको। इसको कर देते हैं साफ बोर्ड को। उसके बाद हम लोग हल करेंगे प्रश्न नंबर 8। प्रश्न 8 में क्या दिया है देखते हैं। प्रश्न 8 कह रहा है दो संख्याओं का योग 25 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 1/4 है, संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं ये किस तरह का सवाल है। देखिए कह क्या रहा है, दो संख्याओं का योग 25 है, तो माना कि पहला संख्या x दूसरा संख्या y है। लिख लेते हैं माना कि पहला संख्या x है, पहला संख्या बराबर x है और दूसरा बराबर दूसरा संख्या क्या है y है। पहला संख्या x और दूसरा संख्या y है, तो ये पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या दोनों का योग कितना है, तो x प्लस y बराबर कितना है 25। ठीक है, पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या का योग कितना है 25। इसे मान लेते हैं हम समीकरण नंबर पहला। और कह रहा है कि उनके व्युत्क्रम अर्थात कि बटा वाला, तो यहाँ पर देखिए 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है 1/4 है। ठीक है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है 1/4 है। संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम जो है इनका तिर्यक गुणा करेंगे। क्या करेंगे तिर्यक गुणा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा सबसे पहले तो तिर्यक गुणा होगा इनका, तो y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो y एकम y, x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x एकम, अर्थात इस तरह से लिख सकते हैं x प्लस y। ठीक है, और यहाँ पर देखिए x का गुणा y के साथ होगा तो x y। ठीक है, उसके लिए बराबर है तो बराबर 1/4 है तो 1/4। ठीक है, अब इनका भी तिर्यक गुणा करेंगे। चलिए इनका भी तिर्यक गुणा कर लेते हैं। ठीक है, फिर से तिर्यक गुणा करेंगे। तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या होगा देखिए, इस 4 का गुणा इनके साथ करेंगे तो 4, x प्लस y बराबर इस x y का गुणा करेंगे एक के साथ तो x y। ठीक है, अब देखिए x प्लस y का मान कितना है, x प्लस y का मान है 25, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 4 गुणा 25, अब बराबर में क्या होगा x y। ठीक है, 4x और 4 गुणा 25 करेंगे तो 25 चौक का 100
बराबर क्या हो जाएगा, x और y। ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। ये हो गया समीकरण नंबर 1 और ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब देखिए, अब क्या करेंगे मैं इसमें सर्व समीका का सूत्र लगाएंगे। सर्व समीका का सूत्र लगाएंगे। तो सर्व समीका का कौन सा सूत्र रहेगा, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम जो है सर्व समीका का सूत्र लगाएंगे, वो क्या रहेगा, x सर्व समीका से। अब सर्व समीका से, सर्व समीका से क्या होगा, तो a माइनस बी टोटल का वर्ग बराबर क्या होगा, a प्लस बी का वर्ग माइनस 4ab माइनस 4ab। ठीक है, उस फॉर्मूला में रखेंगे मान को। तो चलिए देखते हैं, a प्लस बी का वर्ग यानी कि a प्लस बी का वर्ग यानी कि 25 का वर्ग। यहाँ पर क्या होगा, 25 का वर्ग। ठीक है, इस साइड को छोड़ देते हैं, इस साइड से पढ़ रहे हैं। माइनस 4 ए बी क्या है, तो ए बी का मान यहाँ से है, अर्थात एक्स वाई बराबर क्या है 100। एक्स वाई बराबर 100। यहाँ पर देखिए ए बी लिख रहे हैं तो थोड़ा सा आप लोगों को कंफ्यूजन हो रहा होगा। चलिए इसे एक्स वाई में लिख देते हैं, ठीक है, ताकि स्पष्टता के साथ ये पता चले। यहाँ एक्स वाई यहाँ पर भी लिख देते हैं उसी तरह से एक्स वाई। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, ये 4 हो गए। एक्स वाई का क्या होगा, तो एक्स वाई का मान है 100, तो यहाँ पर क्या करेंगे 100 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 25 25 अर्थात 25 गुणा 25 माइनस 4 गुणा 100, यही होगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, 25 25 625, 25 25 625 और माइनस 400, माइनस 4 का गुणा 100 से करेंगे तो माइनस 400। ठीक है, अच्छा 625 में से 400 जाएगा तो कितना बचेगा, 225। कितना बचेगा, 225। अच्छा ये किसका है, x माइनस वाई वर्ग का। ठीक है, x माइनस वाई वर्ग का, देखिए ये x माइनस वाई वर्ग यहाँ पर आ गया है। ठीक है, अब देखिए ये किसका वर्ग होगा, तो ये किसका वर्ग होगा भैया, चलिए बताइए। तो x माइनस वाई टोटल का वर्ग बराबर क्या होगा, ये होगा 15 का वर्ग। 15 का वर्ग, तो ये हो गया 15 का वर्ग, और इस साइड से वर्ग और इस साइड से वर्ग कट जाएगा, तो बचेगा क्या, x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 15। x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 15। ये हो गया समीकरण नंबर 3। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर 3। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, समीकरण नंबर 1 व 3 को, समीकरण नंबर 1 व समीकरण 3 को जोड़ने पर, ठीक है, तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई बराबर कितना है 25, और समीकरण 3 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है 15। ठीक है, दोनों को जोड़ेंगे इसलिए प्लस, x x को जोड़ेंगे तो 2x। ठीक है, ये माइनस का y है और ये प्लस का, इसलिए दोनों कट जाएंगे, बचेगा क्या, अच्छा 25 और 15 को जोड़ेंगे तो 40। कितना आ जाएगा 40। दो इस साइड गुणा में x के साथ पक्षांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या होगा, x बराबर 40/2, 2 एकम 2, 2 बीसम 100, अर्थात x का मान कितना आ गया, तो x बराबर आया है 20। x बराबर कितना आ गया 20। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, x के मान को किस में रख रहे हैं, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 जो है 1 प्लस सॉरी x प्लस वाई बराबर 25, यही हमारा x का वैल्यू कितना है 20, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे 20 प्लस y बराबर कितना आ जाएगा 25, y बराबर 25, ये पूरा लिख दी। इस 20 को पक्षांतर करेंगे, इस साइड प्लस में, इस साइड आएगा तो माइनस में, तो y बराबर क्या होगा 25 माइनस 20, कितना हो जाएगा y का वैल्यू, y बराबर हो गया 20। ये वो संख्या है।
ठीक है, पहला संख्या क्या होगा, ओ सॉरी 5 हो गया, और 25 में से 20 जाएगा तो क्या बचेगा, 5 बचेगा। तो पहला संख्या 20 है और दूसरा संख्या 5 है। ठीक है, एक बार फिर से समझिए। देखिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है 25 है, दो संख्याओं का योग कितना है, 25 है, और उनके व्युत्क्रमों का योग कितना है, उनके व्युत्क्रमों का योग जो है 1/4 है। व्युत्क्रमों का योग कितना है, 1/4। ठीक है, अब देखिए, हमें तो पता नहीं कि संख्या कौन कौन सा है। ठीक है, तो हमने क्या किया है कि माने कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है। पहला संख्या क्या है, x है, और दूसरा संख्या y है। तो पहला संख्या प्लस दूसरा संख्या बराबर है 25, अर्थात पहला संख्या और दूसरा संख्या को जोड़ेंगे तो योग कितना आएगा, 25। तो x प्लस वाई बराबर 25, यानी कि समीकरण नंबर 1। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, समीकरण नंबर 1। अब कह रहे हैं कि उनके व्युत्क्रमों का योग, अर्थात 1/x प्लस 1/y बराबर है 1/4। ये क्या है, तो 1/x प्लस 1/y बराबर कितना है, उनका व्युत्क्रमों का योग 1/4 है। तो हमने यहाँ पर इसको बड़ा भी कर लिया। अब क्या किया है, इन दोनों का हमने तिर्यक गुणा किया है। तो x का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x आएगा, और y का गुणा 1 के साथ करेंगे तो x प्लस y आएगा, और x y का गुणा करेंगे तो x y। 1/4 है तो 1/4। ठीक है, उसके बाद क्या किया, देखिए उसके बाद ना इनका गुणा इसके साथ किया और इसका गुणा इसके साथ। तो ये 4 का 4, x प्लस वाई तो x प्लस वाई बराबर, तो बराबर x y का गुणा जो है 1 के साथ करेंगे तो x y होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर देखिए x y का वैल्यू कितना है, 25 है। x प्लस वाई बराबर कितना है, 25। तो यहाँ पर x प्लस वाई बराबर कितना लिखें, 25। ये 4 के साथ गुणा में है, और ये x y। ठीक है, 4 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 चौक 100, तो 100 बराबर एक्स वाई, अर्थात एक्स वाई बराबर कितना आ गया, 100। उसे मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब क्या किए हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 निकल गए। अब यहाँ पर एक सूत्र लगेगा, कौन सा सूत्र, तो सर्व समीकरण का सूत्र, जो आपकी पुस्तक में बिल्कुल स्पष्ट रूप से छपा है। ठीक है, वही वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, एक्स माइनस वाई और टोटल का वर्ग, क्वेश्चन के अंदर एक्स माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर एक्स प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4xy। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला। इस वाले फॉर्मूला में हमने क्या किया है कि ये बराबर है, सॉरी यहाँ पर बराबर है अच्छे से, इस फॉर्मूला में हमने वैल्यू रखा है। वैल्यू क्या रखा है, एक्स प्लस वाई पूरे का वर्ग, अर्थात एक्स प्लस वाई का मान कितना है, तो 25। तो यहाँ पर लिखे 25, और ये वर्ग है तो वर्ग है। ठीक है, उसके बाद माइनस है तो माइनस, और 4xy है तो 4 के साथ xy किसमें गुणा में है, तो यहाँ पर लिखे हैं 4, और xy के जो मान है वो यहाँ से xy का मान यहाँ से उठाए हैं, ये 100 है, तो यहाँ पर लिख दिए 100। इसका हमने 25 का 2 बार गुणा किया, 25 गुणा 25 माइनस का 4 गुणा 100। ठीक है, 25 का गुणा 25 से करेंगे तो 25 25 625, 25 25 625। ठीक है, और ये माइनस 4 का गुणा 100 से किया तो माइनस 400। ठीक, अब 625 में से 400 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 225। अब ये वाला x माइनस वाई जो इस तरफ में लिखा हुआ है वो यहाँ पर आ गया। ठीक है, अच्छा ये 225 किसका वर्ग है, तो ये 15 का वर्ग है। किसका वर्ग है, 15 का वर्ग है। ठीक है, तो यहाँ पर x माइनस वाई पूरे का वर्ग, इसका कर दिया तो 15 का वर्ग है, और ये वर्ग कट जाएगा, दोनों साइड वर्ग क्या है, बराबर है, तो दोनों कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा, वर्ग कट गया तो x माइनस वाई बराबर 15, तो x माइनस वाई बराबर 15, ये आया हमारा समीकरण नंबर 3। अब क्या करेंगे कि इस समीकरण नंबर 1 और इस समीकरण नंबर 2 दोनों को क्या करें, जोड़े हैं, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए x प्लस वाई बराबर 25 और x माइनस वाई बराबर 25, प्लस जोड़ने की, ठीक, x और x को जोड़े हैं तो 2x, लेकिन y प्लस में है और ये वाला y माइनस में, ये दोनों आपस में कट गए। 25 और 15 को जोड़े हैं तो 40, दो इस साइड x के साथ गुणा में है, इसको पक्षांतर किए हैं तो भाग में चला गया। ठीक है, तो x बराबर 40/2, तो 2 एकम 2 और 2 बीसम 40, तो x का वैल्यू कितने आ गए, 20। अब इस x के मान को समीकरण नंबर 1 में फिर से रखे हैं, तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में फिर से रखने पर तो x प्लस y बराबर कितना है, 25 है, तो x का मान रखेंगे 20, यहाँ से x का मान यहाँ से रखे हैं, और ये y बराबर हो गया 25। 20 यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर 25 माइनस 20 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, y बराबर 5। यही इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आया, और समझिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा जो होगा वो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 अर्थात 9, इसको मिटा देते हैं, उसके बाद 9 को हल करते हैं। ठीक है, 9वां प्रश्न पढ़िएगा, सब लोग समझिए। चलिए, अरे पूरा मिल गया, चलिए कोई बात नहीं, यहाँ से मिटा देते हैं। 9 नंबर का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ते हैं, चलिए देखते हैं उसमें क्या खास है। अगला क्वेश्चन 9 है और इसमें दिया देखिए दो संख्याओं का अंतर 14 है। ठीक है, दो संख्याओं का अंतर 14 है और उनके वर्गों का अंतर जो है 448 है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। वाह, चलिए देखते हैं। माना कि दो संख्या बोले, देखिए दो संख्याओं का अंतर, तो माना कि पहले संख्या कौन सा है, x। माना कि पहला संख्या बराबर x है, दूसरा संख्या बराबर y है। माना कि पहला संख्या x है और दूसरा संख्या y है और इन दोनों संख्याओं का अंतर जो कितना है, 14। तो x माइनस वाई बराबर कितना है, 14। इसे मान लेते समीकरण नंबर पहला। ठीक है, समीकरण पहला मान लिए, चलिए इसे मान लेते हैं। अब कह रहा है कि समीकरण पहला, इनका जो अंतर है वो तो 14 है। अब कह रहा है इनके वर्गों का अंतर 448 है। तो वर्गों का अंतर में क्या होगा, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448 है, यही बोल रहे हैं वर्गों का अंतर। ठीक है, अब यहां पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, क्या करते हैं इसको, पहला संख्या का अंतर -14 है, सॉरी 14 है और उनके वर्गों का अंतर 448 है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो देखिए इसे थोड़ा सा समझते हैं, इसे किस तरह से लिखना पड़ेगा। सबसे पहले वर्गों का अंतर, चलिए इसे थोड़ा सा हटा देते हैं, यहाँ से पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद उसको लिखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ पर से y जो है इस साइड में माइनस में है और पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो x बराबर क्या होगा, y प्लस 14, यही होगा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए ये समीकरण नंबर 1 हो गया। अब जो है वर्गों का अंतर अर्थात x वर्ग माइनस y वर्ग बराबर कितना है, 48, 448, 448 है। तो थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है ना, गड़बड़ कहाँ हो रहा है, थोड़ा सा गड़बड़ है, 1 मिनट लिखने में। यहाँ पर इसको इस तरह से नहीं लिख सकते, इसको बस वैसा ही रखेंगे। ठीक है, उसको समीकरण नंबर मानेंगे और उसके बाद हल करेंगे। ये समीकरण नंबर पहला है और इसको हल करते हैं। ठीक है, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर 448। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो फॉर्मूला है इसे तोड़ेंगे, किससे, तो सर्वसमीका से। ठीक है, किससे तोड़ेंगे, सर्वसमीका से। तो देखिए इसका सूत्र क्या है, एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग बराबर क्या होगा, ये होगा एक्स प्लस वाई और होगा एक्स माइनस वाई, यही होगा। ठीक है, एक्स माइनस वाई होगा, ये सर्वसमीका है। क्या है, सर्व समीका, सर्वसमीका से। ठीक है, इस वाले को तोड़े हैं तो इससे ऐसा आया है। ठीक है, अब देखिए एक्स वर्ग माइनस वाई वर्ग का वैल्यू क्या है, ये। ठीक है, इसको यहाँ लिख देते हैं 448। ठीक है, बराबर एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई है क्या, नहीं है, यहाँ लिखेंगे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई का वैल्यू है 14, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसका 14 लिखेंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये 14 जो है इसके साथ गुणा में है, इधर करेंगे तो भाग में, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आएगा। ठीक है, भाग में आ गया, भाग में कैसे आएगा देखिए, तो x प्लस वाई
इस सेट कर लेते हैं इसको, x प्लस वाई बराबर 448 बटे में 14। ठीक है, अच्छा 14 से कटाइए तो 14 एकम 14, 14 दूनी 42, 14 दिया सॉरी 14 कम 14, 14 दूनी 28 और 14 दिया 42, 3 बार में जाएगा, 3 बार में जाएगा, 14 दिया 42, बचेगा कितना 2 और 14 दूनी 28, अर्थात x प्लस वाई बराबर कितना बचा है 32। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो क्या करेंगे अब यहाँ पर हम जो है समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे, समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे जोड़ेंगे, कोई बात नहीं, समीकरण नंबर 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ेंगे तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 14 और x प्लस वाई बराबर कितना आएगा 32, 32, दोनों को जोड़ना है तो प्लस। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, x और x को जोड़ेंगे तो 2x, ये माइनस में और ये प्लस में तो कट जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो 46, क्या होगा 46, 2 को पक्षांतर करेंगे इस साइड गुणा में, इस साइड आएगा तो भाग में, क्या में होगा भाग में, तो ये हो जाएगा 46 बटे 2, 2 से कटाएंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 अर्थात 23, तो x बराबर क्या आ जाएगा 23, x बराबर क्या आएगा 23। अच्छा x के मान को x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, ठीक है, x के मान को किस में रखेंगे, x के मान को समीकरण नंबर 1 में, समीकरण 1 क्या है तो x माइनस वाई बराबर 14, x का मान कितना है 23, x का मान कितना है 23, तो यहाँ पर लिख देते हैं 23 माइनस वाई बराबर 14, ठीक है, y इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, और 14 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, यहाँ पर क्या कर देते हैं पक्षांतर, पक्षांतर करेंगे तो देखिए क्या होगा y बराबर होगा क्या 23 माइनस 14, 23 माइनस 14, ठीक है, 23 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा, 23 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा y बराबर 9, y बराबर 9, ये इसका आंसर है, y बराबर कितना बचे हैं 9। ठीक है, एक बार समझिए, कह रहा है कि दो संख्याओं का योग जो है अंतर, सॉरी दो संख्याओं का अंतर कितना है 14 है और उनके वर्गों का अंतर जो है 448 है, ठीक है 448 है। हमने क्या किया देखिए, पहला संख्या माना है हमने x, दूसरा संख्या माना है हमने y, पहला और दूसरे संख्या के बीच का जो अंतर है वो 14 है, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 14, समीकरण नंबर 1। उसके बाद देखिए वर्गों का अंतर है अर्थात एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर कितना आ गया 448, कितना आ गया 448। अब यहाँ पर हमने क्या किया सर्वसम्मति का सूत्र लगाए जिसमें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, कोष्टक बंद और कोष्टक के अंदर फिर से एक्स माइनस वाई, ठीक है, यहाँ पर हमने एक्स प्लस वाई का मान सॉरी एक्स माइनस वाई का मान यहाँ से 14 यहाँ पर रख दिया है, बाकी एक्स स्क्वायर इसका मान यहाँ से रखे हैं, ठीक है, कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं। आप चाहे तो इसको समीकरण 2 मान सकते हैं दूसरा, और इसको समीकरण नंबर तीसरा और इधर तीसरा, ठीक ऐसे आप मान सकते हैं आपसे। उसके बाद क्या किए हैं देखिए, ये फॉर्मूला है हमारा, उसमें हमने मान रखा है, ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर ये प्लस ये 14 जो है इसके साथ x प्लस y के साथ गुणा में है, इसको पक्षांतर किया है तो इसमें चला गया भाग में, ठीक है, इधर आ गए भाग में आ गए, इसके नीचे आया है, इसको साइड लिखने इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। उसके बाद x प्लस y बराबर क्या आया 32, तो इस 32 को अर्थात समीकरण 3 और समीकरण 1 को हमने क्या किया यहाँ पर जोड़ा है, ऐसा है, ठीक है, समीकरण 1 और 3 को हमने यहाँ पर जोड़ा है तो ये सब प्राप्त हुआ है। देखिए यहाँ पर जोड़ेंगे तो x 2x हो जाएगा, यहाँ y माइनस और प्लस का कट जाएगा, 14 और 32 को जोड़ेंगे तो 46 और 2 यहाँ पर x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में, तो x बराबर 46 बटे 2, 46 को पढ़ेंगे तो कितना आएगा 23, तो x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया है, x माइनस वाई बराबर 14, 23 माइनस वाई बराबर 14, पक्षांतर किए हैं 14 को इस साइड और इस y को उस साइड,
y माइनस में इसलिए प्लस में चला गया, और 14 जो है प्लस में से आया तो माइनस में, तो y बराबर 23 माइनस 14, तो 23 में से 14 जाकर कितना बचेगा 9। तो ये हमारा आंसर, ये दो संख्याएं हैं। ठीक है, अगला संख्या देखें। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 10वां, ये 9वां है और इससे पहले 8वां। अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 10वां। ठीक है, 10 नंबर का प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न देखते हैं। सबसे पहले हम इसे मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग जो है 10वां नंबर का प्रश्न हल करेंगे। अच्छी तरह से सबको साफ, आप लोग जरा क्वेश्चन एक बार पढ़िए और समझिए, ताकि आप लोगों को जो है 10वें नंबर का क्वेश्चन, ठीक, यहाँ तक तो सेम रहेगा, बाकी सब थोड़ा सा बदलेगा। ठीक है, देखिए 10वें नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, कितने संख्याओं का, दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उनका योग 14 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। अरे क्या बात है भाई, माना कि पहली संख्या x और दूसरी संख्या y है, तो सेम प्रोसेस। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। कह रहे हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल, गुणनफल अर्थात गुणा, तो x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई बराबर कितना है 45। ठीक है, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। दो संख्याओं का गुणनफल कितना है 45, और दोनों संख्याओं का योग, अर्थात जब ये संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना होगा 15। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर, सॉरी यहाँ से समीकरण नंबर 2। कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और दोनों संख्याओं का योग कितना है 15। एक बार फिर से कंफर्म कर लेते हैं, 45, सॉरी देखिए गलत यहाँ पर हो गया ना, ये 14 है यहाँ पर, थोड़ा सा क्वेश्चन में अगर गलती हो जाए तो पूरा आंसर ही गलत आ जाता है। तो यहाँ पर देखिए दो संख्याओं का योग कितना है 14। अब हम क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर सर्व समीकरण लगाएंगे। क्या लगाएंगे, सर्व समीकरण। तो चलिए लिख लेते हैं, सर्व समीका, सर्व समीका से, अच्छा सर्व समीका में कौन सा सर्व समीका लगेगा, तो सर्व समीका में क्या लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy, ये वाला सर्व समीकरण से। ठीक है, तो काफी बड़े बड़े लिख दिए हैं, अगर बोर्ड में नहीं आया तो चलिए इसे छोटा छोटा लिखते हैं, इसको छोटा छोटा लिख देते हैं भाई, बोर्ड में जगह कम पड़ जाता है। तो x इंटू वाई बराबर 45, यानी समीकरण नंबर पहला, और x प्लस वाई बराबर 14, यानी कि समीकरण नंबर दूसरा। सर्व समीका, सर्व समीका, सर्व समीका क्या है, x माइनस वाई बराबर, x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस वाई का वर्ग माइनस 4xy। ठीक है, अब चलिए मान रखते चलते हैं, तो x माइनस वाई का टोटल पूरे का वर्ग है, यहाँ पर तो नहीं है, कोई बात नहीं, रहने दो, x प्लस वाई का वर्ग है, अर्थात x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ पर लिखेंगे 14, 14 का वर्ग है, माइनस है तो माइनस, 4 है तो 4, x इंटू वाई। ठीक है, एक्स वाई का मान क्या है, तो एक्स वाई बराबर 45, तो गुणा में करेंगे 45। ठीक है, अब देखिए वर्ग जो है 14 का वर्ग है, तो यहाँ पर जो है 14 का 2 बार गुणा करेंगे, 14 गुणा 14 माइनस 4 गुणा 45। ठीक है, माइनस 4 गुणा 45। अब देखिए 14 को 14 के साथ गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 चौक 16, 16 की 6 हासिल 1। अच्छा इसको इस तरह से गुणा नहीं करते हैं। अच्छा चलिए 14 का पहाड़ा 4 बार पड़ी है, 14 14 14 28 14 42, 14 चौक 56, 56 की 6 हाशी लाइन 5, और 14 एकम 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19, यानी कि 196। कितना है 196, माइनस 45 दूनी 90, और 90 दूनी 180, यहाँ पर आ गया भैया।
45 का पहाड़ा 4 बार पढ़ेंगे तो 45 45, 45 दूनी 90 और 45 दिया 135 और 45 चौक 180। ठीक है, तो इस तरह से होगा। अब देखिए 196 में से 180 जाएगा तो कितना बचेगा 16। कितना बचेगा 16। और यहाँ पर x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर क्या है 16। अब देखिए 16 किसका वर्ग है, 16 किसका वर्ग है, तो x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर 16 जो है 4 का वर्ग है। किसका वर्ग है 4 का, तो 4 चौक 16। ठीक है, 4 चौक क्या होगा 16 होगा, 4 चौक 16 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये वर्ग और ये वर्ग आपस में कट गए तो क्या होगा x माइनस वाई बराबर 4। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। क्या मान लिया समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे समीकरण 1 व सॉरी समीकरण नंबर 3 व 4 को जोड़ने पर, समीकरण नंबर 3 4 नहीं सॉरी 2 और 3 को, तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर। ठीक है, समीकरण नंबर 2 ये रहा और समीकरण नंबर 3 ये रहा, इन दोनों को आपस में यहाँ पर जोड़ेंगे तो x प्लस वाई बराबर 14, x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, तो x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, जोड़ना है तो प्लस। अच्छा देखिए x और x को जोड़ेंगे तो 2x, ये प्लस में है और ये माइनस में है तो 7, 14 में 4 जोड़ेंगे तो 18। ठीक है, 2x के साथ गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो भाग में आ जाएगा भाई, तो x बराबर क्या होगा 18/2, 2 एकम 2 और 2 निया 18, अर्थात x बराबर क्या आ जाएगा 9। x बराबर क्या आ गया 9, x बराबर क्या आ गया 9। अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखने पर, किसमें रखने पर 2 में रखने पर, ठीक है, समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। समीकरण 2 क्या है x प्लस वाई बराबर दिया है 14। ठीक है, x का मान कितना है 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 प्लस वाई, 9 प्लस वाई बराबर क्या होगा 14। 9 यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो माइनस में, तो y बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 9, कितना आएगा y बराबर 5, y बराबर कितना आएगा 5। ठीक है, देख लीजिए। ठीक, x बराबर आया है 9 और y बराबर आया है कितना 5, तो ये वो संख्या है। ठीक है, जिनका गुणनफल 45 होता है, तो 5 निया 9 पंचे 45 यानी कि 45 होता है, और 9 और 5 को जोड़ेंगे तो 14 यानी कि ये वाला जो आता है वही। तो x y का मान यहाँ पर निकालना था। एक बार समझिए फिर से, कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल जो है 45 है और उनका योग जो है 14 है, तो ज्ञात कीजिए कि वो संख्या कौन कौन सा है। तो संख्याओं को पता करना था, हमें पता नहीं था इसलिए हमें पहला संख्या x लिया है और दूसरा संख्या y लिया है। x इंटू वाई अर्थात दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है 45 है। ठीक है, तो x इंटू वाई बराबर 45 समीकरण नंबर 1, और दोनों संख्याओं का योग जो है 14 है अर्थात 14 है, तो x प्लस वाई बराबर 14, ये समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 मिल गया हमें, तो हमने क्या किया सर्व समीकरण का सूत्र लगाया, कौन सा x माइनस वाई वर्ग बराबर x प्लस वाई पूरे का वर्ग माइनस 4x वाई। ठीक है, 4x वाई लिखे। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या किया है कि इस साइड का हमें तो पता नहीं लेकिन इस साइड का पता है, तो हमने x प्लस वाई बराबर कितना है, तो x प्लस वाई बराबर 14 है, तो 14 लीजिए। ये टोटल इन दोनों का क्या है वर्ग है, तो यहाँ पर भी वर्ग है। ठीक है, यहाँ पर देखिए -4 है तो -4 और एक्स वाई है, तो एक्स वाई का मान कितना है x इंटू वाई बराबर 45, तो यहाँ पर 45 लिख दिए। ठीक है, 14 का वर्ग है इसलिए 14 जो है 2 बार है। ठीक है, तो 14 गुणा 14 -4 गुणा 45, 14 का 14 से गुणा करेंगे तो 196 माइनस 4 का गुणा 45 से करेंगे तो 180, 180 अर्थात जो है 196 में से 180 चला जाएगा, 196 में से 180 चला जाएगा तो क्या बचेगा 16। तब क्या हो गया है x माइनस वाई पूरे का वर्ग बराबर हो गया है 16। 16 किसका वर्ग है 4 का वर्ग है, 4 चौक 16, तो x माइनस वाई वर्ग
पूरे का वर्ग बराबर 4 का वर्ग, 4 का वर्ग और x माइनस वाई का वर्ग कट गया, तो x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 4। ये हो गया समीकरण नंबर 3। उसके बाद देखिए समीकरण 2 और समीकरण 3 को क्या किया है, जोड़े हैं। समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 14, x को जोड़े हैं तो 2x, x और x को जोड़े हैं तो 2x, यहाँ पर ये प्लस में है y और यहाँ पर माइनस में, इसलिए ये दोनों आपस में कट गए और 14 में 4 जुड़े तो 18। यहाँ पर देखिए 2 जो है x के साथ किसमें है, गुणा में है, छांतर करेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो x बराबर 18/2, x बराबर 18 कितना हो जाएगा 2, 2 से 18 को डिवाइड करेंगे तो x बराबर कितना आएगा 9। ठीक है, अब x के मान को समीकरण नंबर 2 में फिर से रखे हैं, तो इस तरह से ये नंबर हमें प्राप्त होगा। ठीक है, समझ में आ गया, अच्छे से समझ लीजिए और जल्दी से नोट करते हुए चलिए। अगला है, देखिए प्रश्न 11वां, देखिए 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, मेरे एवं मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए इसको हल करके देखते हैं हम लोग। तो हल करते हैं, हल माना कि मेरी आयु x है, माना कि मेरी आयु क्या है x है, तो माना कि मेरी आयु बराबर x, ठीक है, पुत्र की आयु आयु पुत्र की आयु बराबर y। ठीक है, माने कि मेरी आयु जो है x है और पुत्र की आयु क्या है y। प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 वर्ष पहले मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी 3 गुनी, और 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, तो मेरी एवं मेरे पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, तो हम देखते हैं कि मेरी आयु जो है, मानते हैं हम इसको हल करने के लिए, माना कि मेरी आयु x है और मेरे पुत्र की आयु क्या है y है, तो 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले 5 वर्ष पहले तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या रही होगी, तो 5 वर्ष पहले मेरी आयु जो रही है वो क्या रही है, मेरी आयु बराबर क्या रहेगी x माइनस 5। 5 वर्ष पहले मेरी आयु क्या रही होगी x माइनस 5, यानी कि जो अभी माने हैं आयु उससे 5 कम। ठीक है, और 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु क्या रही होगी, तो पुत्र की आयु जो रही होगी वो रही होगी, जो वो रहा होगा, क्या रहा होगा, तो y माइनस 5, ये क्या है 5 वर्ष पहले कितनी गुनी थी, तो पुत्र के 3 गुनी थी, तो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी थी, तो x माइनस 5 ये मेरी आयु बराबर 3 गुनी थी, किसकी आयु की, पुत्र की आयु की, तो पुत्र की आयु में क्या करेंगे 3 का गुणा, पुत्र की आयु में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, अब देखिए x है तो x माइनस 5 है तो 5 बराबर है, तो बराबर 3 का गुणा y से करेंगे तो 3y, और 3 का गुणा माइनस 5 से करेंगे तो 5 दिया 15, ये हो गया। ठीक है, अब देखिए ये माइनस 5 इधर है, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये प्लस इधर हो जाएगा,
और ये 3y जो है जो प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो क्या होगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 प्लस 5, ये क्या है 15। अच्छा माइनस 15 और प्लस 5 कटेगा माइनस 15 में से, तो कितना बचेगा, तो वहां बचेगा x माइनस 3y बराबर माइनस 10। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। क्या मान लेते हैं, समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखिए 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात 10 वर्ष पश्चात क्या होगा, तो 10 वर्ष पश्चात होगा क्या, 10 वर्ष पश्चात मेरी जो है मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। तो 10 वर्ष पश्चात क्या होगी, मेरी आयु है 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु होगी क्या, तो जो मेरी आयु है वो होगी x प्लस 10। ठीक है, हाँ x प्लस 10, 10 वर्ष पश्चात। तो पुत्र की आयु क्या होगी, तो पुत्र की आयु जो होगी वो क्या होगी, पुत्र की आयु होगी y प्लस 10, यही होगी 10 वर्ष पश्चात। ठीक है, मेरी आयु क्या हो जाएगी x प्लस 10 और पुत्र की आयु क्या होगा y प्लस 10। तो मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की कितनी गुनी हो जाएगी, 2 गुनी, अर्थात पुत्र की आयु में 2 का गुणा। पुत्र की आयु में कितने का गुणा, 2 का गुणा। तो x प्लस 10 बराबर 2 गुनी, अर्थात 2 का गुणा करेंगे y प्लस 10, इसमें y प्लस 10 में ये क्या होगा x प्लस 10 होगा, और ये होगा 2 का गुणा y से करेंगे तो 2y प्लस 10 दूनी 20, ये होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है हम पक्षांतर करेंगे। क्या करेंगे, पक्षांतर। तो पक्षांतर किसको करेंगे, इस 2y को इधर करेंगे और इस 10 को इधर करेंगे। 10 इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, 2y इधर प्लस में है और इधर आएगा तो माइनस में। तो यहाँ होगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो बचेगा क्या, x माइनस 2y बराबर 10। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। क्या हो गया, समीकरण 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। समीकरण 1 व 2 को क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि हटाएंगे, जोड़ते हैं समीकरण 1 व 2 को। तो यहाँ लिख देते हैं समीकरण 1 व 2 को, सॉरी समीकरण 1 में से 2 को घटाते हैं। समीकरण 1 में से क्या करेंगे, 2 को घटाएंगे। समीकरण सॉरी यहाँ पर जोड़ना नहीं है, घटाना है। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर। ठीक है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करेंगे, घटाएंगे। समीकरण 1 क्या दिया है, x माइनस 3y बराबर माइनस 10। तो x माइनस 3y बराबर माइनस 10, क्या होगा यहाँ पर माइनस 10 होगा। ठीक है, ये माइनस 10। अच्छा दूसरा क्या है, x माइनस 2y बराबर 10। अच्छा घटाना है तो माइनस और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब देखिए x प्लस में है और ये माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ पर देखिए माइनस 3y है और यहाँ प्लस 2y है, तो 3y में से 2 आ जाएगा तो माइनस y बचेगा। क्या बचेगा, माइनस y। और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस है तो माइनस, और 10 और 10 को जोड़ेंगे तो 20। अच्छा दोनों साइड माइनस है इसलिए दोनों साइड का माइनस आपस में कट जाएगा। तो y बराबर क्या होगा, y बराबर आएगा 20। y बराबर कितना आएगा, 20। ठीक है, अब y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर, ठीक है, y के मान को समीकरण 1 में रखने पर यहाँ लिख देते हैं y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो y के मान को समीकरण 1 में रखेंगे। समीकरण 1 जो है x माइनस 3y बराबर माइनस 10, यही है।
x माइनस 3y बराबर -10। अच्छा, y का मान कितना है 20, तो यहाँ पर होगा x माइनस 3 और y की जगह में क्या करेंगे 20 का गुणा बराबर -10। क्या हो गया -10। ठीक है। अच्छा, यहाँ x सॉरी यहाँ पर देखिए x है तो यहाँ पर हम लिख देते हैं x, माइनस है तो माइनस, 20 का गुणा 3 से करेंगे तो 20 दिया 60 और बराबर -10, यही होगा -10। अच्छा, 50 जो है 50 सॉरी 60, 20 दिया 60, 20 दिया कितना हो गया 60 हो गया। 60 को हम पक्षांतर करेंगे, क्या करेंगे पक्षांतर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो x बराबर 60 में प्लस हो जाएगा और ये -10 तो -10, तो 60 में से 10 जाएगा तो क्या बचेगा 50, क्या बचेगा 50। x की वैल्यू कितना है 50। अच्छा, x कौन है, अर्थात x क्या है, तो x जो है मेरी आयु है, किसकी आयु है पिता की आयु है। x क्या है पिता की आयु, तो पिता की उम्र कितनी है 50 वर्ष है, और y क्या है y जो है वो पुत्र है, तो पुत्र की आयु कितना है 20 वर्ष। तो कह सकते हैं कि पिता की आयु, किसकी आयु पिता की आयु अर्थात मेरी आयु जो है 50 वर्ष है, मेरी आयु जो है 50 वर्ष है। और पुत्र की आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो पुत्र की वर्तमान आयु जो है वो कितनी है 20 वर्ष, कितनी है 20 वर्ष, ये इसका आंसर है। ठीक है, ये इसका क्या है आंसर है, समझिए। अच्छा, जल्दी से नोट कीजिए आप लोग, फिर उसके बाद देखते हैं कि इसको बनाए कैसे। ठीक है, एक बार और क्लियर करें इसे अच्छे से। चलिए देखिए, कह रहा है कि मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, कितनी गुनी थी 3 गुनी। ठीक है, और 10 वर्ष पश्चात यानी कि आने वाले जो समय है उसके 10 वर्ष पश्चात जो है मेरी आयु जो है मेरे पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो मेरे एवं मेरे पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस तरह के जो सवाल है वो देखिए, अब हम उसे हल करते हैं। माना कि मेरी आयु जो है वर्तमान आयु x है, क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। ठीक है, और मेरे पुत्र की आयु जो है y है। ठीक है, मेरी आयु x है और पुत्र की आयु क्या है y है। 5 वर्ष पहले की बात की गई, अर्थात मेरी आयु में से 5 माइनस करेंगे और पुत्र की आयु में से भी क्या करेंगे 5 माइनस करेंगे। ठीक है, 5 वर्ष पहले की बात की गई है, तो यहाँ पर पहले अर्थात की माइनस करना है। ठीक है, तो मेरी आयु जो है वो पुत्र की आयु की कितनी गुनी थी 3 गुनी थी, तो यहाँ पर मेरी आयु है और बराबर में मेरे पुत्र की आयु थी। उस समय और जो है 5 वर्ष पहले मेरी आयु जो थी पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, अर्थात पुत्र की आयु में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे, पुत्र की आयु में क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन से बाहर आ गया। 3 का गुणा y से किए 3 y हो गया और 3 का गुणा 5 से किए तो 15 हो गया। ठीक है, पक्षांतर करेंगे किसको, ये 3y को इधर और ये -5 को इधर। ठीक है, तो ये माइनस इधर प्लस हो जाएगा और ये प्लस इधर आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए ये -15 में से +10 सॉरी +5 कटेगा तो क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 3y बराबर -10, इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि 10 वर्ष पश्चात, तो 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु क्या रहेगी, तो मेरी आयु जो रहेगी 10 वर्ष पश्चात वो रहेगी x प्लस 10 और पुत्र की आयु रहेगी y प्लस 10। ठीक है, तो जब 10 वर्ष पश्चात पुत्र की आयु जो है y प्लस 10 होगी और मेरी आयु जो है x प्लस 10 हो जाएगी, तो उस समय मेरी आयु कितने गुना हो जाएगी पुत्र की 2 गुना, कितने गुना 2 गुना। तो यहाँ पर मेरी आयु है और यहाँ पर मेरे पुत्र की आयु है, मेरी आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुना हो जाएगी, इसलिए पुत्र की आयु में क्या किए हैं 2 का गुणा किए। सेम उसी तरह से इसको भी हल किए हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए समीकरण 1 निकला है और ये समीकरण 2, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या करें घटा दिए हैं, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को क्या किया है घटा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ax जो है पहले से यहाँ पर देखिए
ये प्लस में है और ये माइनस में, जब घटाएंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस ही रहेगा। तो यहाँ पर x जो प्लस में इसलिए माइनस हो गया, यहाँ पर 2y जो है वो माइनस में है इसलिए प्लस हो गया, और यहाँ पर 10 जो है प्लस में था वो इसलिए माइनस हो गया। ठीक है, अब इसको घटाने पर x प्लस माइनस कट गया, -3y है और यहाँ पर +2y है, तो यहाँ पर क्या बचेगा -y, एक y बचेगा। यहाँ पर माइनस माइनस है तो माइनस ही रहेगा और 10 जोड़कर 20 हो जाएगा। ठीक है, तो दोनों साइड माइनस है इसलिए माइनस कर दिया, तो y बराबर कितना है 20, y बराबर कितना है 20, y के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर। ठीक है, तो x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 3 गुणा y के मान यहाँ से लिखे हैं 20 और -10, 20 के स्थिति से गुणा किया तो ये आया है x माइनस 60 बराबर -10, 60 यहाँ पर प्लस में पक्षांतर करेंगे तो यहाँ पर माइनस में पक्षांतर करेंगे तो प्लस में, तो x बराबर 60 माइनस 10, 60 में से 10 गया तो कितना बचेगा 50, तो x बराबर क्या आ गया 50, और x किसकी आयु है तो x मेरी आयु है अर्थात मेरी वर्तमान आयु 50 वर्ष है, और y किसकी आयु है तो ये y जो है पुत्र की आयु है अर्थात अभी पुत्र की आयु कितनी है 20 वर्ष। ये इस सवाल का मेन जो आंसर है बोल रहा हूँ। ठीक है, आशा करता हूँ कि ये सवाल आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, आप इसे बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आप लोगों को अच्छे से समझ में आएगा, और बिल्कुल भी जो है ज़्यादा टेंशन या फिर यूँ कहें तो समस्या वाली बात नहीं है। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट कर दीजिए, जिससे हम आपके कमेंट का जवाब दे पाएँ अच्छे से वीडियो में और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।